हेलो फ्रेंड्स, तो स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ नज़ारा टेक्नोलॉजीज़ के शेयर की। ठीक है, तो कल ही इसका आईपीओ लिस्ट हुआ था और लिस्ट होने के बाद ये 1990 का हाई बनाया। हाई बनाने के बाद कल 20% का लोअर सर्किट लगाया और आज ये लगभग 1474 पर घूम रहा है और ऑलरेडी 7.1% डाउन है। तो मैं आपको बताऊंगा अब इसमें क्या करना है। अगर किसी ने 1900 के आसपास ले रखा है तो क्या करना है और आपका डिसीजन कैसा था, क्या है। और पिछले कुछ आईपीओस की भी बात करूंगा। लेकिन अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए ताकि कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। तो आप मेरे चैनल पर जा सकते हैं दोस्तों और देख सकते हैं कि कल ही मैंने एक वीडियो बनाया था, कल दिखेगा असली नज़ारा। ठीक है, तो चलिए मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ, क्योंकि मैं जो बात बोलता हूँ वो अगले दिन ठीक हो जाती है। माता जी की कृपा है या जो फेक एनालिसिस करने वाले लोग हैं उनसे हटके मैं कोई बात करता हूं। तो आप ये देख लीजिए, ये मैंने दिखा वीडियो बनाया था। इस वीडियो में आप देख सकते हैं असली नज़ारा कल दिखेगा, है ना। और इस पे मैंने जो बात की है वो बात जाके आप देखिए मैंने क्या बात की है। ठीक है, उसके बाद अगर आपको ठीक लगे मेरी बात कि हाँ जो मैं बोलता हूँ सही है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वरना मत कीजिए, है ना। क्योंकि मैं कोई भी फेक बात ऐसे करता नहीं हूँ, जो भी बात करता हूँ जेन्युइन करता हूँ और लोगों के पैसे कितनी मेहनत से आते हैं इसको समझ के करता हूँ। फिलहाल बात करूँगा मैं नज़ारा टेक्नोलॉजीज़ के शेयर की। ठीक है, इसको लोड हो जाने देते हैं। ठीक है, पहले बात कर लेते हैं कि कंपनी काम क्या करती है। तो कंपनी ये जो है नज़ारा टेक्नोलॉजीज़, ठीक है, ये गेमिंग सेक्टर में काम करती है और गेमिंग सेक्टर में इंडिया में कई कंपनी है पर लिस्टेड है, फर्स्ट है। जैसे कि अगर कार्ड्स की बात कर लीजिए तो एसबीआई कार्ड, आईसीआईसीआई बैंक, बहुत सारी कंपनीज हैं जिन जो कार्ड इशू करती हैं, क्रेडिट और डेबिट कार्ड्स, लेकिन लिस्टेड केवल एसबीआई कार्ड से। तो मोनोपोली हो जाती है जिनकी लिस्टिंग होती है, लेकिन काम में मोनोपोली नहीं है, सेक्टर में मोनोपोली नहीं है। ठीक है, अब लोगों ने क्या किया, इसको बड़ा अफवाह बनाया। अफवाह बनाने के बाद पिछले 3 आईपीओस की अगर बात कर लें तो चाहे आईआरएफसी आप देख लो, चाहे आप रियलटेल देख लो, ठीक है, चाहे आप बर्गर किंग देख लो, ठीक है, किसी भी आईपीओ को आप उठा के देख लो पिछले 5 से 10 आईपीओ को, तो उसको पहले एक लेवल तक ले जाया जाता है, उसके बाद वहाँ से गिराया जाता है। तो ये कौन कर रहा है, मैंने आपको कल ही उस वीडियो में बात बताई थी कि ये सब केवल गेम होता है बड़े खिलाड़ी का। अपना जैसे ही ऊपर जाता है लिस्टिंग गेन प्राप्त करते हैं, लिस्टिंग गेन के बाद उसको ऊपर ले जाते हैं, ऊपर लिस्टिंग गेन के बाद भी ऊपर 20% 25%, और वहाँ से वो बेचते हैं और रिटेलर फंस जाता है, रिटेल इन्वेस्टर, है ना। लेकिन अब अगर आपने 1900 में ले रखा है तो आपको बताया गया होगा मोनोपोली है, ये है, वो है, फलना है ढिमका। यार कितनी भी मोनोपोली हो, किसी चीज़ का दाम उसके जो मतलब एक्चुअल चीज़, मतलब मान लीजिए सपोज हम बाज़ार में पेंसिल लेने जाए लिखने के लिए, 5 रुपए की मिलती है, आप उसको कितना दे के लोगे, 10 रुपये लेके दोगे, 15 रुपये लेके, 20 रुपये लेके दोगे। ठीक है, लेकिन आप उसको 1000 रुपये में थोड़ी लेने लगोगे। तो सीरियस सी बात है कि जब इसका आईपीओ लिस्ट हुआ 1900 पे चला गया, लगभग 80% ऊपर ही ये जाकर लिस्ट हुआ, तो उसके बाद आप और इससे क्या उम्मीद करते हो, है ना। तो कुछ भाई कल भी कमेंट कर रहे थे कि ऐसा नहीं ऐसा, अब आप देख लो ये क्या हालत है। अब जिन्होंने भाइयों ने 1900 के आसपास ले रखा है उनको क्या करना चाहिए, भाई साहब होल्ड कीजिए कम से कम 3-4 महीने, उसके बाद स्थिति क्लियर होगी तो बता पाऊंगा। लेकिन ये आप कोई कि नियर भविष्य में 1900 तो नहीं जाने वाला, अभी ये गिरेगा, गिर के ऑलमोस्ट बहुत सारा गिर चुका है। ठीक है, 1200 के आसपास जाएगा तो लेने की एक अपॉर्चुनिटी बन सकती है। ठीक है, लेकिन फिलहाल ये शेयर बहुत ऊपर चल रहा है ना। गेमिंग सेक्टर में मैंने कल वीडियो में इसके गेम दिखाए थे कि गूगल प्ले स्टोर पर मैंने आपको दिखाया था 100+ गेम्स हैं जिनमें 10 मिलियन+ डाउनलोड्स हैं, है ना। तो कंपनी में कोई कमी नहीं, बैलेंस शीट में कोई कमी नहीं, कंपनी के वर्किंग में कोई कमी नहीं। टेक्नोलॉजी सेक्टर की कंपनी आजकल मोबाइल में गेम्स की आप जानते हैं कितनी डिमांड है, लोग बहुत सारा गेम्स खेल रहे हैं, बच्चों वाले गेम्स बनाते हैं, बच्चे आजकल मोबाइल में खेलते हैं, घर में के बाहर कहाँ जाते हैं। तो कंपनी का फ्यूचर बहुत ब्राइट है, लेकिन ब्राइट होने का मतलब ये नहीं कि 100 रुपये की चीज़ 1000 रुपये में आप लेने लगेंगे, है ना। आप उसको 1200 में भी ले सकते थे। जैसे कि मैंने आपको रेलटेल में भी बताया था कि 135 से 140 सही दाम है, फिर भी लोग उसको 180 189 पर लेके बैठे हैं, है ना। मैंने आपको आईआरएफसी में बताया था कि इसको लिस्टिंग गेन के लिए मत खरीदे, लेकिन लोगों ने खरीदा और 26 रुपये में वो लिस्ट हुआ और उसके बाद आप 23 में घूम रहा है।
मैंने ऐसे ही आपको बर्गर किंग में भी बताया, लेकिन कुल मिला के लोग सुनते नहीं हैं। तो नहीं सुनते हैं, रिसर्च नहीं करते, बस वो टीवी देखते हैं, जी न्यूज़ और CNBC आवाज़, बस उसके बाद अपना डिसीजन ले लेते हैं। ठीक है ना। तो पैसा आपका है, अच्छी तरीके से रिसर्च कीजिए, जिस चीज़ की जितनी कीमत उतना रुपया दीजिए। ठीक है। अब ये तो होगी फालतू की बात। अब काम की बात कर लेते हैं। काम की बात यार क्या करें ना, इसका कोई टेक्निकल चार्ट अभी है, कल ही लिस्ट हुआ है। ठीक है ना, इसका कोई फंडामेंटल चार्ट है, बस इसकी बैलेंस शीट है। बैलेंस शीट आप मैं आपको किसी और वीडियो में दिखा दूंगा। बैलेंस शीट में कोई कमी नहीं है, लॉन्ग टर्म के लिए बहुत अच्छा शेयर है। और हो सकता है कि 2022 के अंत तक ये 5,000 भी जाए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप आज जो जिस चीज़ का दाम जितना है उससे ज़्यादा दाम पे देखो ले लोगे। ठीक है ना। तो फिलहाल जिन लोग मेरे भाई लेकर बैठे हैं, अब वो सोचे क्या करें, तो बेस्ट टेक्निक है एवरेज कीजिए। इस प्राइस पे दो, अगर मान लीजिए आपने 10 शेयर लिया हुआ है, ठीक है, और 10 शेयर आपने मान लीजिए 1900 पे लिया हुआ है। ठीक है। तो आपने 10 शेयर कितने में लिए, 19,000 में। ठीक है। तो जब 19,000 में आपने 10 शेयर लिए हैं, तो अभी इसका दाम चल रहा है 1469 रुपये। ठीक है। तो 2-3 शेयर इसमें ऐड कीजिए, एवरेज कीजिए, एवरेज आ जाएगा आपका थोड़ा सा नीचे। ठीक है। उसके बाद थोड़ा और नीचे जाएगा, और ऐड कीजिएगा। तो इस तरीके से आप इसको एवरेजिंग कीजिए, ताकि जैसे ही 1700 के आसपास ये पहुँचे, आप बेच के निकल जाए, और ना प्रॉफिट ना लॉस। क्योंकि और भी एवरेज कर सकते हैं, और भी ज़्यादा शेयर लेके एवरेज कर सकते हैं। तो पर शेयर 100 रुपये, इस तरीके से एवरेज टेक्निक लगाइए। नहीं समझ में आ रहा तो एक नए वीडियो में बनाकर समझा दूंगा। फिलहाल मैंने आपसे कल ही कहा था भाई साहब IPO से दूर रहिए। IPO में आजकल गेम चल रहा है, लेकिन कोई समझता कहाँ है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।